फैमिली में तो मैं पहली हूँ जो सिविल सर्विसेज में आई हूँ और क्रैक किया है। और मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट था सर, स्पेशली मेरे पापा का। मेरे मम्मा नहीं है तो पापा ने पूरा घर संभाला है। मेरा छोटा भाई है, उसको संभाला है, दादा दादी को संभाला है। और मुझे बस इतना कहा है कि बेटा तू जाके पढ़ाई कर, अपना सपना अचीव कर। तो मेरे पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है सर उसकी वजह से। और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। स्पीपा ने एक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट की मदद से मैं कर पाई। तो ओवरऑल सर सबके मदद से मैं क्रैक कर पाई हूँ। सिविल सर्विस में जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, क्या टारगेट के साथ क्या अचीव करेंगे और क्या अपना गोल आप रखेंगे जिसके कारण सोसाइटी को या गवर्नमेंट को, लोगों का आप हेल्प करेंगे, क्या टारगेट है? सर मैं आईएएस बनना चाहती थी और मेरा गोल यही था कि मैं लोगों के लिए कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकूं। और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा औरतों की लाइफ को बेटर करना, अपलिफ्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना, कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकूं जिनसे वो भी आगे आए और आगे आके अपने परिवार का नाम भी रोशन कर पाए। और सर साथ ही में जो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं होती, एजुकेशन का स्कोप नहीं होता, उनके लिए मैं कैसे एक ब्रिज की तरह काम कर सकती हूँ। गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं दी है उनको कैसे लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, वो सब चीजों में सर मेरा योगदान रहेगा। एक महिला हो के आपको इस तरह से जिम्मेदारी मिलेगी, आप इस तरह से पूरे फुलफिल कर पाओगे, तो क्या स्ट्रांग बन के और महिलाओं को एक मजबूत बनाने की? सर महिलाओं में बहुत ज्यादा ताकत होती है, किसी महिला को पता नहीं होता है, क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से महिला अपने आप को आगे नहीं रख पाती है। और मैं यही चाहूंगी कि यही जो टैबू है उसको मैं ब्रेक कर पाऊं और महिलाओं को प्रोत्साहन कर पाऊं। और उसके साथ साथ महिलाओं के जो मेल फैमिली मेंबर्स है उनको इंस्पायर कर पाऊं कि वो अपनी घर की महिलाओं को इंस्पायर करे कि ताकि वो आगे आ सके, उनका सपोर्ट सिस्टम बन सके सर। क्योंकि मेरी सफलता का कारण भी सर मेरे पापा है, तो ऐसे ही मैं सबको इंस्पायर करना चाहूंगी। खुशी तो बहुत हो रही है। बाकी मैं ज़्यादा खुश हूँ अपने परिवार को देख के, अपने दोस्तों को देख के, जो इस खुशी में शामिल हुए हैं। किस तरीके का संघर्ष आपने देखा अपनी इस जर्नी में? संघर्ष तो बहुत देखा है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं। 5वां अटैम्प्ट रहा है मेरा ये और तीसरी बार इंटरव्यू था। पिछले 2 प्रयासों में जब नहीं हुआ था इंटरव्यू में तो बहुत बुरा लगा था, बट मैंने कभी छोड़ा नहीं है इस चीज़ को, हमेशा अपने लगे रहे हैं और मेडिटेशन के थ्रू हमेशा मन को शांत रखने की कोशिश की है, हेल्थ पे फोकस किया है पूरा, जिससे कभी टूटा नहीं है शरीर, तो उसी से लगे हुए हैं। जब आपने इनसे पहले भी जो अटेम्प्ट दिए थे वो आपके नहीं हो पाए, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर पाए? मोटिवेशन से मैं ज़्यादा कहूँगा, मोटिवेशन छोटे टाइम के लिए काम करता है। अगर किसी इंसान का रूटीन रहेगा तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाएगा। तो रूटीन यही रहता था कि सुबह उठकर लाइब्रेरी जाना है, पूरे दिन वहीं रहना है, पढ़ाई करनी है और शाम को घर पे वापस आ जाना है। तो ये रूटीन अगर रहेगा तो ये लंबे टाइम तक चलता रहता है। और मन में अगर दृढ़ निश्चय हो कि मुझे यही करना है तो रूटीन के साथ अपने चलते रहें और सफलता मिल जाएगी। आपकी सफलता के पीछे सबसे मुख्य हाथ किसका रहा आपके परिवार से? मैं एक का नाम किसी का नहीं ले सकता, बट माता पिता और बड़ी बहन का साथ रहा है, मैं यही कहूँगा। नहीं, अभी इसमें तो रिजल्ट में मेरा रैंक 0607 आया है, तो अभी भी प्रिपरेशन शुरू ही रहेगी और नेक्स्ट टाइम आईएएस बनने के लिए अभी भी प्रयास जारी ही रहेंगे। ये इतना रिजल्ट अच्छा आने के कारण आपकी पढ़ाई अच्छी रही, इनके कारण क्या पीछे मकसद रहा, क्या टारगेट रहा, किस तरह से आपको ये अचीव करना पड़ा? वो शुरू किया वो ऐसे एज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू किया। जब मैंने शुरू किया था तब मेरी जो मदर थी वो हमारे गांव में ही एक जगह पर वो कहते हैं कि वो टॉयज की जो लारी होती है वो करते थे, और मेरे पापा उस समय पर एलआईसी में पियोन थे। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। तब ऐसा गोल नहीं था कि यूपीएससी करेंगे, जो छोटे शहर से आते हैं तो इतने बड़े गोल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे एज ए सीनियर क्लर्क शुरू किया, फिर म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर, तो लगा कि अभी भी स्कोप है इस फील्ड में। तो फिर मैंने जॉब में से रिजाइन कर फिर से यूपीएससी की जर्नी शुरू की और इस साल जीपीएससी में रैंक 2 और यूपीएससी में रिजल्ट आया है। क्या आगे जाके गवर्नमेंट में जुड़ेंगे तो गवर्नमेंट के साथ क्या प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, किस तरह से किस सेक्टर में जाने की बात करेंगे? कहे ना तो कि मेरी पूरी जर्नी है वो गवर्नमेंट में रही है, स्कूल हो, कॉलेज हो, और यूपीएससी की भी जर्नी मैंने यहाँ पर सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में रह के की है। तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट में पे बैक करने की वो पूरी भावना है। तो और जिस समाज में से और जिस जगह से आते हो तो गोल है कि लास्ट माइल तक पहुंचने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आपके जिसके कारण आपको ये सब पूरा तरह से लगान से काम किया आपने? बैकग्राउंड तो आप लोअर मिडिल क्लास में से आते हो तो आपके सपने भी उस समय बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाते हो तो लगता है कि इस फील्ड में आगे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो वही मोटिव है। और